गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन एकदम क्लियर शुरू हुआ था। प्लान था चितकुल जाने का, लेकिन मौसम का कुछ भरोसा नहीं था। सब लोग रेडी हो रहे थे और यहाँ बच्चे अपनी मम्मियों के साथ खेल रहे थे। Good morning, people. So we are 7 kilometers away from Raksham, and it's raining here. So means obviously 5 to 7 kilometers ahead, it's snowing. चितकुल के रास्ते पे निकले ही थे कि थोड़ी देर बाद पता चला कि वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉक था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम रक्षम तक जाके ही एंजॉय करते हैं। गाड़ी के शीशे के बाहर देखकर बस एक ही ख्याल आ रहा था कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। जब रक्षम के पास पहुंच रहे थे तब धीरे धीरे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। पहले हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे, फिर धीरे धीरे स्नोफ्लेक्स बड़े होने लगे, जैसे कि किसी ने आसमान से कॉटन के टुकड़े गिरा दिए। ये सीन एकदम किसी मूवी की तरह लग रहा था। इट वॉज अमेजिंग टू बी देयर। यहाँ पर एकदम शांति थी, सब लोग चुप थे, बस नेचर को फील कर रहे थे। कभी कभी साइलेंस की भी एक अपनी ही जगह और वाइब होती है, बस वैसा ही ये एक मोमेंट था। यहाँ मैं एक ही चीज़ फील कर रहा था, ज़िंदगी कितनी सिंपल हो सकती है ना। कभी कभी हम बस इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को मिस कर जाते हैं। नेचर अपनी ही रिदम में चल रही थी, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी टेंशन के। शायद हम सबको भी यही सीखने की ज़रूरत है, स्लो डाउन करना। थोड़ी दूर ही एक छोटी सी पाइप लगी थी, जिसमें स्ट्रीम का पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे ग्लास में पानी हो वैसे। इस पानी का टेस्ट ऐसा था जैसे पहाड़ों की ताजगी डायरेक्टली होंठों तक आ रही हो। कोई केमिकल्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं। लुक्ड अराउंड, बस अनश्योर ऑफ वेयर टू गो। Its mother turned back and called out softly, and within seconds, the little one rushed to her side. That bond, it was so simple yet so powerful. जब हम रक्षम से निकले तब स्नोफॉल धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे नेचर हमें एक लास्ट गुड बाय कह रहा हो। तो अब हमारा सफ़र शुरू होता है कल्पा की तरफ। जैसे जैसे हम सांगला की तरफ बढ़ रहे थे, स्नोफॉल कम हो रही थी और बारिश शुरू हो गई। सांगला से कल्पा तक का रास्ता एक एडवेंचर से कम नहीं था। स्टीप टर्न्स, नैरो रोड्स और ऊपर से स्नो। बारिश बहुत पड़ रही थी और साथ में भूख भी बहुत लग रही थी, तो समोसे देखकर हमसे रुका नहीं गया, तो हमने ब्रेक लेकर सांगला से पहले समोसे खाए। बारिश की वजह से रास्ता बहुत गीला हो चुका था और टायर स्लिप होने का भी डर था, लेकिन हमारे ड्राइवर भैया, जो कि बहुत मस्त गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली गाड़ी चलाई। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई और बीच में एक पतली सी सड़क। ये जर्नी हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे बहुत थ्रिलिंग होती जा रही थी। हम जैसे तैसे बारिश में और बर्फ में कल्पा पहुंच चुके थे और जाते ही अभिनव भाई ने अपने बैग से गिटार निकाल लिया और बजाना शुरू कर दिया। शाम तक स्नोफॉल हल्की हो चुकी थी और हम चल पड़े कल्पा मार्केट की ओर। ये मेरे पुराने मित्र हैं जो कि कल्पा में ही रहते हैं और वहाँ पे अपना होम स्टे का और दुकान का बिजनेस रन करते हैं। ठंड के बावजूद हम घूमने निकले। सारी गलियाँ एकदम खामोश थी, सिर्फ स्ट्रीट लैंप्स की हल्की हल्की लाइट और उसके ऊपर बारिश की हल्की हल्की बूंद। तो इसके बाद हमने सोचा क्यों ना इतनी ठंड में मोमोज खाए जाएं और साथ में सूप पिया जाए। तो पहुंच गए हम एक आंटी के पास जो कि गरम गरम मोमोज बना रहे थे। गिटार की आवाज के साथ हम सब एक मोमेंट शेयर कर रहे थे, बिना कुछ कहे, बस महसूस कर रहे थे। Good morning, people. How are you? And it's snowing heavily in Kalpa. See, things have started getting white, and it's 7:30 in the morning. See, Kalpa and snow again. I don't know, okay, our vehicle would be able to get down from Kalpa
still poverty or not. And it's snowing heavily here and we need to leave as ASAP because बर्फ में फिर गाड़ियाँ स्किड होंगी नहीं तो. See, whole valley is getting white. बर्फ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अब हमें वापस निकलना था क्योंकि डर हमें ये था कि गाड़ियां स्किड ना हो जाएं. तो अब हमारा सफर शुरू होता है वापस शिमला की तरफ. सफर शुरू हो चुका था कल्पा से शिमला तक का, लेकिन ये फीलिंग हमेशा याद रहेगी. Give me some sunshine, give me some rain. ये फ़ोटो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी क्योंकि ये ट्रिप बहुत अमेजिंग गया था. इतने सारे लोगों से मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. बर्फ़ हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी. अब हम नारकंडा पहुंचे और यहाँ पर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था.